दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं 20 योग के बारे में। 20 योग कैसे बनता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव या कि नेगेटिव, इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय करके इससे हम बच सकते हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। चंद्रमा और शनि जन्म कुंडली के किसी भी भाग में बैठा हो, ये मिथुन लगन का कुंडली है, आपका कुंडली किसी भी लगन का हो सकता है। तो चंद्रमा और शनि जन्म कुंडली के किसी भी भाग में अगर बैठा हो एक जगह, दृष्टि संबंध बनने से नहीं होगा, आपको एक जगह बैठा हो तब 20 योग बनेगा। 20 योग क्या है? 20 योग जो है मन को टेंशन देता है, मानसिक टेंशन देता है। ऐसे व्यक्ति के बात में जो है करवाहट होती है, यानी कोई ये कुछ बोलेगा तो सामने वाले को बुरा ही लगता है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, यानी भावुकता वाले होते हैं, भावना में जल्दी बह जाते हैं। कोई इनसे मीठी मीठी बातें करे तो उनके बातों में ये व्यक्ति आ जाते हैं और अपना ही लॉस कर पा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे किसी के बातों में आ करके और अपना लॉस कर देते हैं। इनसे कोई प्यार से मीठी मीठी बातें करे तो उनकी बातों में ये आ जाते हैं, पर गर्मी से कोई बात करे, गुस्सा से कोई बात करे तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यानी गर्मी से कोई गुस्सा से इनसे बात करे तो ये बात सहन नहीं कर पाते हैं और तुरंत जवाब दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वाणी के चलते, यानी अपने वाणी बोलने के चलते ही दुश्मनी बना लेते हैं। यानी कि ऐसा बोलते हैं कि दूसरे वाले को, सामने वाले को बुरा लग जाता है। ये जो है ज्यादा करके ऐसे आदमी को देखा जाता है कि इनको प्यार में धोखा मिलता है। इसीलिए इनको अपनी जीवन साथी को चुनने के लिए जन्म कुंडली का मिलान करके ही चुनना चाहिए। इनको प्यार में ज्यादा करके धोखा मिलता है। किसी के बातों में जल्दी से ये आ जाते हैं। क्यों? ये इमोशनल होते हैं। खास करके लेडीज से इनको धोखा मिलता है। लेडीज हो तो पर भी लेडीज से धोखा मिलेगा और जेंट्स हो तो पर भी इनको लेडीज से कोई ना कोई लेडीज से इनको धोखा अवश्य मिलता है। माता का सुख इनको बहुत कम मिलता है अथवा माता से अनबन रहता है। माँ से इनका संबंध जो है खास करके ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। लेडीज, किसी भी लेडीज से इनको सावधान जरूर रहना चाहिए। अगर ज्यादा कोई इनको दिखाता है, दिखावा करता है लेडीज, तो इनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहां से उनको धोखा मिलेगा। चंद्रमा जो है मन का मालिक है और शनि जो है 20 है, तो चंद्र और शनि मिलकर मिलाया 20 योग। तो इसीलिए चंद्रमा यानी मन को अपना, ऐसे आदमी को मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कि मन को हमेशा साफ रखना चाहिए। मन में किसी प्रकार का कुयोग, मैला नहीं लाना चाहिए। ऐसे आदमी को मन का सच्चा साफ होना चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? कि शनि जो बैठा है ये जो है मन पर ग्रहण लगाता है और मन इनका स्थिर नहीं रहता है। मन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, काम में भी एक जगह नहीं टिक पाते हैं, प्यार में भी एक जगह नहीं टिक पाते हैं, वैवाहिक जीवन भी इनका डिस्टर्ब रहता है। ज्यादा करके कुंडली में मैंने पाया है कि चंद्र शनि जहाँ बैठे हैं उस घर को ये लॉस देते हैं। जैसे कि लगन में अगर बैठे हैं तो खुद अपने को ही ये लॉस करते हैं। अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो भाई से इनको संबंध अच्छा नहीं होता है अथवा प्रॉपर्टी संबंधी विवाद होता है। तृतीय स्थान में अगर चंद्र शनि बैठा है तो क्या होता है, पड़ोसी से इनको जो है संबंध अच्छा नहीं रहता है अथवा रिश्तेदारी से इनको झगड़े झंझट या संबंध अच्छा नहीं रहते हैं। चतुर्थ स्थान में अगर बैठा है तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद रहता है अथवा माता से इनको संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। पांचवें स्थान में बैठा है तो प्रेम में धोखा मिलता है अथवा संतान पक्ष से इनको दुख मिलता है। छठे भाव में बैठा है तो जहां भी काम करेंगे इनको अस्थायी काम नहीं रहता है, वहां पर इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलते रहता है। खास करके नौकर से इनके अधीन जो काम करने वाले होते हैं वही इनको धोखा देते हैं।
सप्तम स्थान में अगर चंद्र शनि बैठा है तो जीवन साथी से या पार्टनरशिप में इनको लॉस होता है, यानी वहां पर इनको हानि मिलता है। अगर अष्टम स्थान में बैठा है तो स्वयं के लिए नुकसान कर पाते हैं और इनके ससुराल पक्ष से भी इनको संबंध अच्छा नहीं रहता है। अगर नौम भाव में बैठा है तो भी इनके भाग्य में जो है हमेशा धोखा ही मिलता है। ये कितनों कुछ करेंगे, कितनों मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत के अनुरूप इनको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इनका भाग्य साथ नहीं देता है। दसम स्थान में अगर बैठे हैं, कर्म स्थान में चंद्र शनि बैठे हैं तो क्या देगा, काम में इनको जो है अस्थायित्व तो नहीं रहता है। जहां भी काम करेंगे कुछ न कुछ कारण से इनको काम जो है छूट जाता है, एक जगह कहीं टिक करके जल्दी काम नहीं कर पाते हैं। अथवा कर्म जहां बिजनेस व्यापार है वहां भी इनको जो है लॉस ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। एकादश स्थान में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी धन संबंधी इनको परेशानी होती है, अथवा कोई भी रिश्तेदारी में भी इनको अनबन रहता है। 12वें भाव में बैठे हैं तो दूर से इनको कोई लॉस करता है, दूर वाले आदमी जो है इनको ज्यादा करके लॉस देता है। ठीक है, तो ये सारे जो है मैंने 12वें भाव में चंद्र शनि का क्या रिजल्ट देगा यह मैंने आपको बताया। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके कुंडली में है अथवा अपने को किसी की कुंडली में है तो क्या करें। पहले देखना है कि चंद्रमा किस घर का मालिक है। अगर 1, 4, 5, 9, 10 का मालिक हो, यानी कोई कारक ग्रह अगर चंद्रमा बन रहा है, यानी केंद्र त्रिकोण का मालिक बन रहा है, तब तो चंद्रमा को एक्टिव करें आप। अगर शनि बन रहा है कारक ग्रह तो शनि को एक्टिव करें। चंद्रमा अगर कमजोर है तो चंद्रमा को मजबूत करें। कमजोर का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है 25 डिग्री से लेकर के और 10 डिग्री के बीच में है, तब जो चंद्रमा आपका कमजोर हुआ वहां पर चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। सभी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि शिव जी का पूजा, इसमें शंकर जी का पूजा नितांत आवश्यक है। शिव की पूजा करना चाहिए क्योंकि शिव के माथे पर चंद्रमा है, इसीलिए शिव की पूजा इसमें बहुत जरूरी है। शिव जी को जल दें, जल में दूध मिला करके शिव का अभिषेक करें। साल में एक बार जरूर रुद्राभिषेक इनको करवाना चाहिए। शिव जी का पूजा हमेशा इनको करना चाहिए। दूसरा, अगर आते हैं कि मान लीजिए कि शनि आपका कारक ग्रह है, इस कुंडली में आपके कुंडली में शनि कारक ग्रह बन रहा है, यानी केंद्र या त्रिकोण का मालिक बन रहा है और वो कमजोर है, पीड़ित है चंद्रमा से, तब क्या करेंगे, शनि को एक्टिव करेंगे अथवा शनि के बीज मंत्र का जाप करेंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। और दूसरा जो है, शनि अगर कारक ग्रह है तब शनि का रत्न पहन सकते हैं, यानी स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखा करके। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा आपका कारक ग्रह है तो इसमें जो है शनि का दान करें और चंद्रमा को एक्टिव करें। चंद्रमा को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, शिव की पूजा और नमः शिवाय का जाप करें और हो सके तो मोती धारण करें। अगर चंद्रमा कारक ग्रह बन रहा है तो फिर मोती धारण करें और शिव का पूजा तो करना है हमेशा आपको। नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रकार आज हमने देखा कि चंद्र और शनि को मिलने से क्या प्रभाव पड़ता है और इसका क्या उपाय है, क्या निदान है, सारे मैंने आज आपको इसमें डिटेल में बताया। यदि कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ और व्रत त्यौहार संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।